नमस्कार, मैं हूं झूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ जिले में चुनाव की अधिसूचना जारी। पहले दिन एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं। चुनाव लड़ना है तो पहले खोलिए बैंक में अलग से खाता। चुनाव आयोग ने कसा शिकंजा। स्पिनिंग मिल में 47 श्रमिकों को दिया लेऑफ। श्रमिकों ने जताया असंतोष। आखिरी दिन पहुंचे, नाम जुड़वाने नहीं मिले कर्मचारी। वोटर बनने की ख्वाहिश अधूरी। अब समाचार विस्तार से। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हर किसी को इंतजार था। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आखिरकार मंगलवार को जारी हो गई। पहले दिन कहीं भी किसी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा द्वारा टिकट फाइनल करने के बाद ही नामांकन पत्र दाखिल करने की होड़ मचेगी। जिला निर्वाचन विभाग ने मंगलवार को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। पहले दिन हनुमानगढ़, नोहर, संगरिया, पीलीबंगा और भादरा में किसी ने भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। हालांकि सभी रिटर्निंग अधिकारी निर्धारित समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने कक्ष में बैठे रहे, लेकिन चुनाव लड़ने के इच्छुक किसी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं करवाया। रिटर्निंग अधिकारी करतार सिंह पूनिया के मुताबिक 12 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 नवंबर को अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। 10 नवंबर को रविवार को अवकाश रहेगा। इस तरह नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों को महज 7 दिन मिलेंगे। विधानसभा चुनाव 2013 के नाम निर्देशन प्राप्त करने के लिए आज लोक सूचना जारी कर दी गई है। नाम निर्देशन पत्र 11 से 3 PM तक प्रतिदिन रविवार को छोड़कर लिए जाएंगे। अंतिम तिथि 12 नवंबर 2013 है कि 3 PM तक। दिनांक 13 नवंबर को 11 बजे इन नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी और 16/11/2013 3 PM तक वापस लेने की अंतिम तिथि है। 16 नवंबर 2013 को 3 PM के बाद कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की सूची जारी हो जाएगी तथा उनको चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया जाएगा। निर्वाचन विभाग ने इस बार प्रत्याशियों के लिए नियमों में कुछ सख्ती बरती है। अब पहले की तरह कोई अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में से कोई कॉलम मर्जी से नहीं खाली रख सकेंगे। अगर किसी ने ऐसा किया तो उनका नामांकन रद्द भी हो सकता है। अब की बार जो प्रारूप 26 है, पहले वो 2 अलग अलग शपथ पत्र होते थे। इस बार एक ही शपथ पत्र में फॉर्म 26 कर दिया गया है, जिसमें सारी सूचना एक ही शपथ पत्र में होंगी। शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पे और ड्यूली अटेस्टेड नोटरी पब्लिक आदि से होना चाहिए और उसका प्रत्येक कॉलम है वो भरा हुआ होना चाहिए। यदि एप्लीकेबल नहीं है तो उसको काट दो या नोट एप्लीकेबल लागू नहीं लिख दो, लेकिन कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। खाली होने की स्थिति में या जो इनकम्प्लीट ये एफिडेविट है तो उस स्थिति में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। चुनाव आयोग इस बार कुछ ज्यादा ही अलर्ट है। चुनाव खर्चों पर खास नजर रहेगी चुनाव आयोग की। चुनाव पर्यवेक्षक धनंजय कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग ली। मिनी सचिवालय के सभागार में हुई बैठक। ऑब्जर्वर धनंजय कुमार की अध्यक्षता में करीब 2 घंटे तक चली बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी PC किशन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी BL मेहरा, SP KC बिश्नोई, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिमोहन महर्षि, माकपा सचिव रामेश्वर वर्मा, बसपा नेता शैलेंद्र मेघवाल और पल्लवी प्रधान आदि ने की शिरकत। प्रशिक्षक मदनलाल पुरोहित ने चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव समय तक के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा। वे अधिकतम 50,000 रुपए ही रख सकेंगे। चुनाव खर्चों पर खास नजर रखने की जरूरत है। नहीं होने या अन्य कारणों से रैली मीटिंग की वीडियोग्राफी नहीं की जा सकी हो तो वह SOR में अंकित करेगा कि ऐसा हो नहीं पाया। डेली रिपोर्ट्स
ऑफ असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर एनेक्सर 6। इस रिपोर्ट की कॉपी लगभग सभी के पास है। उसके बाद में फ्लाइंग स्क्वाड्स जो गठित किए गए हैं, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर 3 चेकिंग के दौरान कम से कम 1 दिन पूर्व खाता खुल जाना चाहिए। अभ्यर्थी व निर्वाचन एजेंट के संयुक्त नाम से कहीं भी हो सकता है, किंतु अभ्यर्थी के परिवार के सदस्यों के संयुक्त नाम से ये खाता नहीं खोला जाना चाहिए। किसी भी बैंक में खाता खोला जा सकता है, चाहे वो नेशनल बैंक हो या कोई दूसरे हो, कहीं भी ये खाता खोला जा सकता है बैंक में। नाम निर्देशन के समय ये खाता संख्या रिटर्निंग ऑफिसर को आपको लिखित में देनी होगी कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर इस बैंक में ये है। अभ्यर्थी चुनाव के समस्त खर्चे उसी बैंक खाते से वो डिपॉजिट और विड्रॉ बताएगा। समाप्ति पर एक प्रमाण पत्र भी। पेड न्यूज पर चर्चा करते हुए ऑब्जर्वर धनंजय कुमार ने कहा कि किसी भी समाचार पत्र अथवा चैनल पर किसी प्रत्याशी के पक्ष में खबर प्रकाशित और प्रसारित न हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। पेड न्यूज वो है जिसमें किसी कैंडिडेट ने, अभ्यर्थी ने राशि देकर अपने पक्ष में या किसी दूसरे की आलोचना के लिए इस प्रकार की न्यूज प्रकाशित करवाई गई जिसमें उसे राशि दी गई उस न्यूज़पेपर को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो इस प्रकार का कोई भी किया गया कृत्य पेड न्यूज माना जाएगा और उसका समस्त खर्चा उस अभ्यर्थी के खर्चे में जोड़ा जाएगा। और यदि वो एमसीसी का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है तो उसके अनुसार भी कानून के अंतर्गत वो कार्रवाई संपादित की जाए। इसी कंसिडरेशन के बदले में राशि या कोई एनी अदर कंसिडरेशन, ठीक है। एक दूसरा है कि उस समाचार का विश्लेषण क्यों, अब मैं यदि किन्हीं को मुझे सपोर्ट करनी है तो मैं विश्लेषण अपने हिसाब से उसको करूंगा, जिससे कि आपको पता भी ना चले और मैंने पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने की कोशिश की। तो थोड़ा सा ये बड़ा ट्रिकी इशू है, इस पर इलेक्शन कमीशन का ध्यान हम लोगों को भी यही बताया गया है कि आप लोगों को ये बताने के लिए कि इसका आप लोगों का ध्यान आकर्षण, बिकॉज आप कहीं भी बैठे बैठे या कोई भी न्यूज ऐसा आता है जिसमें ये लगता है तो उस समय हम लोग फिर बात करके और कैंडिडेट को नोटिस इशू करना कि हमें ऐसा लगता है, देन आफ्टर देयर रिप्लाई देन फर्दर एमसीएमसी विल टेक द इशू फर्दर। स्पिनिंग मिल में प्रबंधन और श्रमिकों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार को प्रबंधन द्वारा 47 श्रमिकों को ले ऑफ देने से हंगामा मच गया। श्रमिकों ने प्रबंधन द्वारा वर्कलोड बढ़ाने के निर्णय की आलोचना की और इसे श्रमिक विरोधी करार दिया। स्पिनिंग मिल में एक बार फिर श्रमिकों और प्रबंधन के बीच विवाद तूल पकड़ने लगा है। इस बार विवाद का कारण है श्रमिकों का वर्कलोड बढ़ाना। प्रबंधन का कहना है कि वर्कलोड बढ़ाने को लेकर श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ समझौता हुआ, इसके लिए श्रमिक नेता जिम्मेदार हैं, जबकि अब नियमानुसार श्रमिकों को काम करना होगा, लेकिन मजदूर इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि वर्कलोड बढ़ाकर काम करना मुश्किल है। वैसे भी मजदूर काम छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में मिल को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। से काम कर रहे हैं और साइडर में आया था, आज भी साइडर का ही नंबर चल रहा है। रिलीवर में नंबर आने लगा तो एक बार तो बीच में शिफ्ट टूट गई, अब दोबारा ये वर्कलोड बढ़ा दिया और अब ये काम करना हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि नज़र भी कमज़ोर होगी, शरीर भी कमज़ोर हो रहा है। लेकिन ये और बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि आप पूरा बढ़ा के दो वर्कलोड। बता रहे हैं डॉक्टर ने आपको? हाँ, डॉक्टर ने ये कह रखा है कि आप मिल छोड़ दो, फेफड़े खराब हो चुके हैं और नज़र 2.5 नंबर का मैं चश्मा लगा चुका हूँ, तो चश्मा लगा के यहाँ काम करने में पूरी दिक्कत आती है। लेकिन करें डबल काम दो। हाँ, मैनेजमेंट से ये कह रही है 3 पल्ले चलाओ, एक जोड़ी की बजाय 3 पल्ले चलाओ। और 29 साल से यहाँ कार्यरत हूँ और जब मैं लगा था तो आराम से अपना काम कर लिया करता था, और पिछले 4-5 साल से तो ये डबल होने लगे। अब मैं रिलीवर के पद पर काम कर रहा हूँ और लगभग 2 साल से 1 नंबर लाइन में काम कर रहा हूँ। जोड़ी चलती थी, एक कारीगर जोड़ी चलाता था, एक मशीन चलाता था। अब 2 कारीगरों को 3 मशीन दे दी। अब मैं रिलीवर हूँ, अब मैं एक कारीगर को छोड़ता हूँ तो 1.5 मशीन चलानी पड़ती है, वो भी मेरे पर लोड है रिंग खाते में। अच्छा, डाफरों का 2750 को एग्रीमेंट था, या स्पेंडलों का जो 3100 स्पेंडल कर दिया, डाफरों पर भी बढ़ गया। अब अगर साइडर की कोई मदद करे डाफर तो करे कैसे?
वो पहले ही दबा हुआ है। मन 26 साल हो गया। जब आप लगे जब कितने श्रमिक थे इसमें? 10 श्रमिक 1800 है। और अभी क्या स्थिति है? अब क्या स्थिति है? 500 है, वो ही प्रोडक्शन है, बितु ही काम है। 500 पर देखो 1800 पर काम हो, वो आज 500 पर टोक रखे। कितने जुर्मान हो गए इनका? महिलाएं भी लगाई हैं? महिला अब लगाई 6 महीना है, अभी तक बंगो 6 महीना हो गया, पास नहीं बना रहे। पास बनाने की क्या दिक्कत रही है कि वहाँ काम तो होता नहीं है। अरे देखेंगे ठीक है, कुछ जगह रोक रखी है भाई, अच्छी है काम बाऊ। अभी तक महिला कहीं भी है, एक जगह ही मैनेजमेंट को मैं नहीं याद कराऊंगा, वहाँ महिला दिख जाए तो 20 जगह देते नहीं, रिंग में देते हैं। रिंग में और कहीं भी महिला कामयाबी डिपार्टमेंट में है नहीं। जब पुरुष ही कामयाब नहीं है तो मैं रिंग चलता नहीं, वाइंडिंग नहीं चलता, वाइंडिंग ऐसे बंद हो जाती है। 40 आदमी वापसी। अभी कितने के लोगों की वापसी हुई है? 40 आदमी वापसी हुई है। सिर्फ 19 आदमी का सेटिंग हुआ वाइंडिंग में। कितने दिनों से चल रही है ये वापसी? ये आज 27 तारीख से। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, आई स्कोर्ड 80% मार्क्स and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। निर्वाचन विभाग एक तरफ एक बालिग व्यक्ति को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहीं मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। 5 नवंबर को आखिरी दिन होने के कारण काफी संख्या में लोग मिनी सचिवालय पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। मिनी सचिवालय में काफी संख्या में लोग पहुंचे वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने। उनके मन में थी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की ख्वाहिश, लेकिन कर्मचारियों की मनमानी के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी। कर्मचारियों ने कहा कि अब फॉर्म भरना संभव नहीं। पूर्व पार्षद उदयपाल सारस्वत ने कहा कि जब 3 और 4 नवंबर को छुट्टी थी तो फिर 5 नवंबर को फॉर्म लेने में क्या दिक्कत है। कहा कि आदेश के मुताबिक आज 5 नवंबर को आखिरी तारीख है वोट बनाने की, मत बनाने की, वोट बनाने के लिए। और उसके लिए आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के कार्यालय में कम से कम आज सैकड़ों लोग आए हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके फार्म नहीं लिए जा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि निश्चित रूप से जो 5 नवंबर की तारीख रखी है,
3 और 4 की छुट्टी थी। आज 5 नवंबर को हालांकि दूसरे दफ्तर में छुट्टी है, लेकिन नॉमिनेशन फार्म भरे जा रहे हैं, निर्वाचन शाखा की छुट्टी नहीं है, तो फिर आज फार्म लिए जाने चाहिए। हर हालत में कोई न कोई विकल्प निकलना चाहिए, या अगर आज नहीं लें, फार्म नहीं लें वोटों के, तो फिर कल की तारीख रख दें। लेकिन वोटों से वंचित कोई आदमी नहीं रहना चाहिए। ये सारे के सारे गवर्नमेंट की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से, सबकी तरफ से ये ऐलान है, सूचना है। हम उसी के तहत आज कह रहे हैं कि निश्चित रूप से वोट बनने चाहिए, कोई हमारे वोट वंचित नहीं होना चाहिए। इकट्ठा होके सबको इकट्ठा किया, अभी वोट तो डलना ही चाहिए सबका, लेकिन यहाँ पे हमें कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिल रहा। एक के आगे कह रहे हैं, एक रूम में जाते तो वो कहते 11 में जाओ, 11 में जाते तो 39 में जाओ, ऐसे करके हम सुबह के गेड़े लगा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी सेटिस्फाई जवाब नहीं दे रहा। 5 तारीख जबकि इन्होंने दे रखी है, 5 तारीख को तो सबमिट होने चाहिए फॉर्म, लेकिन ये कर नहीं रहे, पता नहीं क्या। नहीं तो इनको ठीक आगे बढ़ानी चाहिए, नेक्स्ट डे लेने चाहिए, लेकिन अभी तक हमें कोई भी सेटिस्फाई जवाब इन्होंने नहीं दिया। हाँ जी, काफ़ी संख्या में जी, काफ़ी संख्या में लोग हैं जी, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कल की डेट में फॉर्म जमा करें, नहीं तो आज करें। हनुमानगढ़ टाउन में तेरापंथ युवक परिषद की ओर से आचार्य तुलसी का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत मंगलवार को हुई। पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने भी समारोह में शिरकत की। आचार्य तुलसी ने दिखाई समाज को राह, सच्चाई, नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, आत्मबल बढ़ाने के बताए नुस्खे। पूरा देश उनका जन्म शताब्दी समारोह मना रहा है। टाउन स्थित जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा भवन में 7 दिवसीय समारोह मंगलवार को शुरू हुआ। इसका समापन 11 नवंबर को होगा। इस दौरान नियमित कार्यक्रम होंगे। उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार। उन्होंने आचार्य तुलसी के लीलावाली प्रवास का जिक्र करते हुए कहा कि आचार्य तुलसी के प्रवचन ने उनकी जीवन शैली को बदल दिया। आचार्य तुलसी ने आचरण की शुद्धता पर बल दिया था, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। अणुव्रत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि यह सभी धर्मावलंबियों के लिए आवश्यक है। और एक ऐसे संत की आज 100वां जन्मदिन है, उस पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया और आज उस रास्ते पर उसी तरह से हम चल रहे हैं। जो संत महात्मा होते हैं वो आम आदमी को जीवन का एक रास्ता दिखाते हैं, जिस पर उसके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आती, उसका मन कभी चंचल नहीं होता और वो एक अपने रास्ते पे चल करके इस संसारिक जीवन को पूरा करता है। आचार्य तुलसी जी एक ऐसे प्रवास रही, एक शख्सियत भी होती है। जब यहाँ लीलावाली में आए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनके प्रवचनों का हमारे पे असर हुआ और आज उनकी बदौलत ही आगे तरक्की की हो और उनके आचरण पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो अणुवर्ती बने और अणुवर्त का जो उन्होंने प्रचार किया, उसके जीवन में निखार है। जिन्होंने उसको अपनाया, और कोई चीज़ जब हम अपनाते हैं तब उसमें कोई शक्ति होती है। जैसे पहले पुराने ज़माने के अंदर बड़ी रूढ़िवादी विवादें थी और ख़ास करके जो पर्दा प्रथा थी, उसको हटाने में उनका अहम योगदान है। हालांकि उसमें उनका विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की और उन्होंने त्याग की भावना का भी आपको परिचय दिया कि अपने समय में भी उन्होंने उस पद को त्याग करके के और युवा आचार्य जी को आचार्य बनाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी। कार्यक्रम में जैन सभा के कृष्ण जैन, राजेंद्र बैद सरीखे काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। साध्वियों ने मंगल गीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। साध्वी कनक रेखा ने आचार्य तुलसी के व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रभावशाली बताते हुए कहा कि हर मनुष्य के लिए उनका जीवन प्रेरणादायक है। हम एक ऐसे महापुरुष की जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं जिनका व्यक्तित्व अद्भुत था, जिनका कर्तृत्व अनुपम था। वास्तव में आचार्य श्री तुलसी धरती के एक महान विलक्षण महापुरुष थे।
वे मानवता के मसीहा थे, भारतीय संत परंपरा के गौरव थे, सत्यम शिवम और सुंदरम की सुंदर त्रिवेणी थे। वे मानवता के मसीहा जिन्होंने प्रत्येक कार्य मानव कल्याण का किया। उनकी प्रत्येक सोच विश्व कल्याण के लिए बनी रही और अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। जब देश में नैतिक स्तर गिरता जा रहा था तो उस समय अणुव्रत आंदोलन के द्वारा नैतिकता का शंखनाद किया था। पूरे विश्व में शांति, भाईचारा, मानवीय एकता, नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठापित किया था। आज हम एक ऐसे महाउन्नायक के रूप में उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने जो मानवतावादी कल्याणकारी कार्य किए, उनकी स्मृति में हम अपनी श्रद्धा को समर्पित करने जा रहे हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। भाई और बहन का रिश्ता बड़ा अटूट होता है। बचपन में भाई और बहन अपने हर घटनाक्रम को आपस में शेयर करना नहीं भूलते, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ थमने लगता है। लेकिन भैया दूज वह त्योहार है जब उन्हें अपनी भूल दास्ता को याद करने का मौका मिलता है। भैया दूज का त्योहार हर भाई बहन के लिए खास माना जाता है। दीपावली के तीसरे दिन मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर बहनों में खासा उत्साह रहा, तो भाइयों को भी जैसे इसका इंतजार था। खास बात यह भी है कि भैया दूज देश में अलग अलग तरीकों से मनाया जाने वाला त्योहार है। बिहार और यूपी में इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथ पर सिंदूर का टीका लगाकर पानी से धोती हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं, जबकि राजस्थान सहित अन्य कुछ हिंदी भाषी प्रदेशों में माथे पर तिलक लगाकर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की दुआ मांगती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भैया दूज है, तो आज हमने अपने भाई की पूजा की, आरती की और मैं बहुत खुश हूँ और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना भी की। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी ज़िंदगी में, भाई बहन की ज़िंदगी में। हमारे यहाँ उसको भरदुतिया कहा जाता है। तो ये भाई बहन का एक मुख्य त्यौहार होता है, जैसे कि रक्षाबंधन होता है। और इस दिन हम बहुत खुश होते हैं, भाई हमें कुछ देता है उपहार में, तो बहुत खुशी मिलती है और इसे हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। भाई बीज है, मैं अपने भाई की लंबी कामना के लिए ये भाई बीज मनाती हूँ, उनके तिलक निकालती हूँ, इसलिए हम भाई बीज मनाते हैं। भैया दूज हम लोग हमारे भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए बनाते हैं। इसमें ये मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से ही मैंने अपने बड़ों को देखा है, मेरी बुआ और मेरे पापा औरों को भैया दूज का त्यौहार बनाते हुए, और तब से हमने भी अपने भाइयों की लंबी कामना के लिए इसको कंटिन्यू रखा है। साथ में एक ये मिलने का भी होता है कि अब हम लोग बाहर रहने लग गए हैं, तो इसी बहाने हम लोग मिलके बैठ के काफ़ी सारी बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे को बातें शेयरिंग करके एक दूसरे की बॉन्डिंग बढ़ती है हम लोगों की। साथ में एक काइंड ऑफ गेट टुगेदर भी हो जाता है। भैया दूज का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। ये त्यौहार हम प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। भाइयों की लंबी उम्र के लिए इसमें कोई उम्र नहीं देखी जाती। गरीबों की सुध कौन ले। गुजरात की कुछ महिलाएं हनुमानगढ़ में पुराने कपड़े बेचकर परिवार का भरण पोषण करती हैं।
लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें वहां से हटने की धमकी दी थी। इससे महिलाएं परेशान हो गई, लिहाजा महिलाओं ने प्रशासन से गुहार लगाई है। ये हैं गुजरात की महिलाएं, वर्षों से रहती हैं हनुमानगढ़ टाउन में, पुराने कपड़े बेचकर करती हैं परिवार का गुजारा। लेकिन आफत आ ही गई, कुछ लोगों ने उन्हें जगह खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। अब उनके सामने समस्या है कि आखिर कैसे हो गुजारा। उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। हमको 40 साल हो गए, यहाँ से कभी उठाए नहीं हमको, लेकिन अब वो सरदार कहता कि यहाँ से उठ जाओ, कि बड़े आगे से ऑर्डर आया है कि हमारा आगे से ऑर्डर आया, लेकिन हम दुकान नहीं लगाने देंगे। हमको 40 साल हो गए जब से हमको दुकानें और उठा दिया। हमको 2 दिन दिवाली के दिन बैठने दिए। अब वो कह रहे थे कि सरदार के तुम वहाँ जाओ, बड़े के साहब के पास जाओ, वहाँ जाके और आप पूछोगे, उससे बात करो, वो कह देंगे तो क्या हम लगाने देंगे। क्या काम करते हो, किस तरह का काम? पुराने कपड़े बेचते हम, और जौन सी पारिक सी है ना बनाई हुई, उसके पीछे लगाते हम। अब गुजराती लगाते हैं वहाँ पे, वो जो है ना रहता गुरुद्वारा, वो जो पटड़ी के ऊपर ही लगाते हैं दुकान। हाँ, गुरुद्वारे के सामने। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।